الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال رجل يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العلي العظيم. सूरह मुबारक अल-मुमिन की आया मुबारक 28 हमारे सामने तिलावत की गई।
अगर गौर किया जाए तो इस आया मुबारक में ख़ास मज़मून बयान हुआ है जो झूठ, कज़्ब बयानी और गलत बयानी से मुताल्लिक है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक झूठ बोलने वाला, गलत बयानी करने वाला और हद से बढ़ने वाला, ये वो लोग हैं जो हिदायत नहीं पाते। हम जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान मजीद और अहादीस मुबारक पर एक तायराना नज़र डालें तो एक अजीब हैरत होती है, और वो हैरत ये है कि बड़े से बड़े गुनाह पर अल्लाह की तरफ से वो शदीद वईद नहीं नाजिल हुई जो झूठे पर और झूठ बोलने पर नाजिल हुई है। और एक आय मुबारक में फरमाया कुतिलल खर्रासून, कि बेशक गलत बयानी करने वाले हलाक हो गए। ये एक ऐसा मर्ज है कि जो खुद कई मराज की जड़ बनता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला मुकाशफतुल कुलूब में फरमाते हैं कि एक शख्स था, वो अपना एक ग़ुलाम जो सेहतमंद था, तवाना था, बाज़ार में सस्ते दामों बेचने आया। उस दौर में आपको मालूम है कि सेहत, तवानाई और ज़ाहिरी जिस्म को देखकर ग़ुलामों की कीमतें लगा करती थी। तो एक शख्स का ग़ुलाम था जो देखने में तो बड़ा हट्टा कट्टा था, लेकिन उसके अंदर एक खामी थी, और वो खामी उसका मालिक जो भी खरीदार आता उसको बता रहा था और कहता था कि इस वजह से मैं इसके दाम कम ले रहा हूँ। और वो खामी वो ये बताता था कि ये चुगलखोर है और झूठ बोलता है। इसके अंदर सिर्फ ये दो खामियां हैं, काम भी करता है, मेहनत भी करता है, वजन भी उठाता है, मुशक्कत भी करता है। तो एक शख्स खरीदार आया, उसके बाग थे, वो खेती बाड़ी का काम करता था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इतना अच्छा गुलाम इतने सस्ते दामों मिल रहा है, अगर झूठ बोलता है और इधर की बात उधर बताता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा। किस्सा मुख्तसर, वो उसको खरीद के ले जाता है। जो शख्स खरीद के ले जाता है उसकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने बागों में काम करता है। तो एक दिन, चंद दिन तो वो चुगलखोर गुजार देता है वो झूठा शख्स, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता। उसकी तबीयत उसको बेचैन करती है कि वो कोई झूठ बोले। तो वो अपने मालिक के पास जाके कहता है कि जो तुम्हारी बीवी है ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, ये तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हारी सारी दौलत हथियाना चाहती है। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, अच्छा अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम ऐसा करना कि आज रात सोना ना, बिस्तर पे जाके सिर्फ सोने का बहाना करना, तुम देखना वो उस तरह लेके तुम्हारी गर्दन काटने आएगी। उसने कहा कि ये बात तो वजनी है कि अगर महज इसका अंदाजा होता तो ये इतनी बड़ी बात ना करता। उसने कहा ठीक है। उधर से वो घर आया और उसकी बीवी को क्या कहते हैं, उसकी बीवी को कहता है कि तुम्हारा खामन जो है वो तुम्हें तलाक देकर किसी और से शादी करना चाहता है। उसने कहा तुम झूठ बोलती हो। उसने कहा जी मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, अगर मेरे पास, वो कहता है एक और इलाज भी है। इलाज ये है कि अगर तुम उस तरह लेके उसकी दाढ़ी के नीचे से थोड़े से बाल मुझे उतार के दो तो उन बालों पर मैं एक ऐसा अमल करूंगा कि उसके बाद उसकी तवज्जो तुम्हारी तरफ रहेगी, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। लेकिन जी दोनों तरफ काम तय हो गया। उसने कहा कि ठीक है मैं उस तरह लेके उसके बाल उतारूंगी। वो खातून जब उस तरह लेके रात को आती है कि उसकी दाढ़ी के नीचे से बाल उतारे, तो वो तो पहले ही इंतजार में जाग रहा होता है कि वो मुझे मारने आ रही है। गोया कि वो उससे हाथ से वो खींचता है, उसको वहीं पे गिराता है, उसको ज़िबा करके बीवी को कत्ल कर देता है। उसके बाद बीवी के खानदान वाले आते हैं, उस शौहर को, शख्स को जिसने बीवी को मारा होता है, उसको मार देते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक झूठ ने दो बेगुनाह अशखास की जान ली और पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गया। बाज़ औक़ात हम भी अपने माशरों में, ख़ानदानों में देखते हैं कि झूठ इसी नौइयत की अहमियत रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें झूठ से, झूठी रिवायात से हमेशा जवां मर्दी के साथ किनारा कश होने की तौफीक अता फरमाए।
सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन, तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन, तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। शहरग से जो करीब है वो तू है ए अलीम, शहरग से जो करीब है वो तू है ए अलीम। तेरे सिवा सुनेगा दिलों की पुकार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन, तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग, जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग। देगा ये आसियों को सदा बार बार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन, तेरे या रब तेरे करम अल्लाह के अलावा और कौन है जो हमारे गुनाहों को बख्श दे। आखिरी अशरा रमज़ान का है, जहन्नुम से निजात का अशरा है। ये रमज़ान कि सिर्फ 24 दिन गुजरे नहीं, ये नहीं सोचना। दिन ये सोचना है कि अब 6 या 7 दिन हमारे पास रह गए, 5 या 6 दिन हमारे पास रह गए। अल्लाह से लौ लगानी है और अल्लाह से दुआ करनी है। हमें नहीं पता किसकी ज़िंदगी कितनी है, अगला साल रमज़ान का किसको नसीब होता है किसको नहीं होता। तो आइए एक बार बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर पढ़िए। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। सजदे में सर, गले पे छुरी, लब पे अल्लाहू, सजदे में सर, गले पे छुरी, लब पे अल्लाहू। सजदे में सर, गले पे छुरी, लब पे अल्लाहू। शबीर सा मिलेगा इबादत गुजार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन, तेरे सिवा है बंदे का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। साहब क्या लिखा है? अल्लाह करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो सब कुछ खत्म। तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तो हमसे राजी और राजी रहना।
हाँ, और एक और क्या नेमत अल्लाह ने दी है, वो नेमत कितनी बड़ी है। हाँ, मालिक तू जो न देता रज़ा को गमे हुसैन, मालिक जो तू न देता रज़ा को गमे हुसैन, फिर माँ के बाद देता मुझे माँ का प्यार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार। वो जो अपनी जिंदगी गम हुसैन में बसर करता है, अगर उसकी माँ नहीं तो वो परेशान ना हो, मादर हुसैन की चादर का साया उसके सर पर होता है। फिर माँ के बाद देता मुझे माँ का प्यार कौन, तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कम। मौला या सरी रिज़ा, ऐ जल्द राजी हो जाने वाले मेरे मौला। मौला मौला औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कंवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A+ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात नूर रमज़ान और आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। आज हम 24वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और अक्सर मैं रोज़ यही कहा करता हूँ कि ये नहीं सोचना कि 24 दिन गुज़र गए, सोचना यह कि अब दिन रह कितने गए। अशराए रहमत से गुज़र कर अशराए मग़फ़रत में आए, अशराए मग़फ़रत के बाद अब हम जहन्नुम से आग से बचाव के अशरे में दाखिल हो गए, निजात के अशरे में दाखिल हो गए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नुम से निजात अता फ़रमा। ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, सबको ये सादत नसीब हुई, अल्लाह हर साल ये रही महीना हमें नसीब फरमाए। नाज़रीन, हर रोज़ हम जो है किसी न किसी माशरती टॉपिक को ज़ेर बहस लाते हैं, उस मौजू को ज़ेर बहस लाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो बज़ाहिर लगती छोटी सी हैं, लेकिन उसका असर बहुत देर पा होता है, उसका असर बहुत देर पा होता है। हमें मामूल में लग रहा होता है, वो मामूल में हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिकदार में वो पाई जाती है, और वो बीमारी है झूठ। और झूठ की जहाँ बात आती है तो अल्लाह का वाज़ेह फ़ैसला है कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस से इस्तिफ़ादा किया जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे और मुनाफिक की 3 किस्में बताई हैं, 3 अलामात बताई हैं। पहली अलामत, बात करे तो झूठ बोले, ये मुनाफिक की पहली अलामत है। दूसरी अलामत, वादा करे और पूरा ना करे। तीसरी अलामत, उसके पास अमानतें रखवाई जाएं और वो उसमें ख़यानत कर दे। तो हम आज इस मौजू पर बात करेंगे और यकीनन ये वो मौजू है कि जो हमारे माशरे में बहुत आम है, और आप कॉल्स पर टीवी स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल्स करके अपने सवालात भी लिखवा सकते हैं। जो ऑडियंस बैठी हैं वो भी हमारे साथ सवाल कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों को तारुफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अली वक़ार कादरी साहब, कि जो मज़हबी रिसर्च स्कॉलर भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप फिर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कारी नौमान सैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रोज़ कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल करते हैं और अज़ान भी कहते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ नात ख़ान, के जो हमारे साथ शुरू के दिनों में भी हमारे साथ रहीं, अब कराची में मुख्तलिफ़ चैनल्स पर
नात ख़्वानी के हवाले से वहाँ गई थी और वहाँ से अब दोबारा हमारी खुशनसीबी की दोबारा अब तशरीफ़ लाई। मोहतरमा ज़रमीना नासिर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसा सफ़र आपका? खैरियत से माशाअल्लाह। और हमारे साथ एक और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके कलाम आपने सुने और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस्ताद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में मैं कहता चलूँ कि इन्होंने 2 साल की उम्र से ही सिंगिंग की थी, लेकिन अब कुछ साल पहले इनकी वालदा के कहने पर इन्होंने वो सिंगिंग छोड़कर अब सिर्फ नात ख़्वानी, नौह ख़्वानी और मनक़बत ख़्वानी ही को इख्तियार कर लिया है और ये बड़ी इनके लिए खुशनसीबी की बात है। और मैं तारुफ़ कराऊँगा जनाब अली हमज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब के फ़र्जंद भी हैं, हसन सादिक साहब के भतीजे भी हैं, अमानत अली के भाई, ये भी इनका एक ताल्लुक़। बहुत शुक्रिया आज आप आए बेटा। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली वक़ार साहब, हम अपने मौजू पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग भी कुछ बात करना चाहें इस मौजू पे? मौजू है झूठ, जो हमारे माशरे में झूठ बोला जाता है, झूठी कस्में खाई जाती हैं। आप लोग भी, ऑडियंस भी अगर उसमें सवालात करना चाहे तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। न जाने हो सकता है आपके दिल में कोई ऐसा सवाल हो कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और आपके ज़रिए हो जाए और लोगों की रहनुमाई हो जाए। अली वक़ार कादिर साहब, पहले तो जैसे हम मौजू जब बात शुरू करते हैं किसी भी मौजू पे तो हम पहले उसकी तशरीह में चले जाते हैं कि जो मौजू हमने रखा है झूठ या झूठी कसम जो भी है, इससे मुराद क्या है, इसकी तशरीह पहले फरमा दें, उसके बाद फिर हम आगे इस पर बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। शुक्रिया। और ये एक अच्छी बात यह है इस ट्रांसमिशन की कि पूरा का पूरा मुआशरा इसमें ज़ेर बहस लाया जा रहा है। ठीक है, छोटी सी काविश। हाँ, और ये मतलब ये जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, फेसबुक पे आपको भी इतने मैसेज आए होते हैं, वो अप्रिशिएट इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप मुआशरती किसी पहलू पर हमेशा बात करते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया, एक चीज़ ज़रूरी ये है कि पहले झूठ को डिफ़ाइन कर लिया जाए। सही, ठीक है, तो उससे बहुत सारी कन्फ्यूजन खुद दूर हो जाएंगी। कई चीज़ें जिनको हम झूठ नहीं समझते वो झूठ के दायरे में आ जाएंगी, और कई चीज़ें जिनको हम झूठ समझते हैं मुमकिन है वो निकल भी जाएँ। झूठ की 3 किस्में हैं। सही, ठीक है, मारूफ 2 हैं, अमली और कौली। एक है ज़ुबान का झूठ, कौली झूठ, और एक है अमल का झूठ, अमली झूठ। सही। आम तौर पे जिसको हम झूठ तसव्वुर करते हैं वो ज़ुबानी झूठ है, कौली झूठ है। सही। अमल का झूठ भी उसी तरह झूठ है, मगर उसको तसव्वुर नहीं किया जाता उस पैराए में, उस पर हम बात करेंगे। अब कौली झूठ क्या है? जो मारूफ झूठ है वो ये है कि आप वो बात करें जो हकीकत हाल के बरअक्स हो। सिंपल, हुआ कुछ है, सही, आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आप मुमकिन है उस चीज़ को अपनी लिमिट से, जो हकीकी लिमिट है उससे बढ़ा के बयान करें, ये भी झूठ है। सही। आप उसको अपने किसी मफाद के पेश नज़र उसकी असल लिमिट से कम करके बयान करें, ये भी झूठ है। और आप उसको बिल्कुल हकीकत ही बदल के रख दें, हुआ कुछ है और आप मतलब उधर गंदम बोई गई और आपके चना बोया गया, बिल्कुल उल्ट करके रख दें, तो ये तीनों झूठ हैं। ठीक है, यानी अल्लाह की तरफ से अजाब में इन तीनों में फ़र्क नहीं होगा। बनी इसराइल में ना 3 तबके बन गए जब अल्लाह ने रोका कि मछली का शिकार नहीं करना हफ्ते को, यौम सब्त। एक कहता था कि शिकार ना खुद करेंगे ना करने देंगे, एक कहता था करेंगे, खुद भी करेंगे, दूसरा कहता था हम नहीं करेंगे लेकिन जो करते हैं उनके साथ खाएं पिएंगे मौज करेंगे, वो हम तो नहीं ना कर रहे। तो जब अज़ाब आया तो सिर्फ वो बचे जो ये कहते थे कि हम ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। यही हाल इस मामले में हर गुनाह। हाँ, अमर बिल मारूफ। तो असल झूठ ये है। अमली झूठ, अब कौली झूठ की तरफ आ जाएं। अमली झूठ ये है कि हम ज़ुबान से किसी चीज़ का इकरार करें और हमारा अमल उसको सपोर्ट ना करे। ये फरहान भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे माशरे का। जैसे जुल्म के बारे में ज़ियारत आशूरा में भी आता है और ज़ियारत वारसा में भी आता है कि लानत हो उन पर जिन्होंने जुल्म किया, लानत हो उनको जिन्होंने जुल्म किया और जुल्म पर राज़ी रहे, खामोश है। नहीं, जुल्म होना, झूठ भी एक जुल्म है। एक झूठ से इंसान की कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। बिल्कुल। तो झूठ बोलना भी गुनाह, झूठ को सपोर्ट करना भी गुनाह, और झूठ को सुनकर खामोश रहना भी गुनाह। 3 दर्जे हो गए ना। हदीस पाक में है, मन रा मिनकुम मुनकरन, तुम में से कोई बुराई देखे, फल युगय्यिरहु, उसको बदल दे। कैसे बदले? बियदिही, अपने हाथ से। अगर इस्तिताअत रखतो तो जाए और अपने हाथ से बदल दे। फ़इल्लम यस्तती, अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है, फ़बिल लिसानी, तो जहाँ बैठे ज़ुबान से बताए कि ये गलत हो रहा है। वाह। फ़इल्लम यस्तती, अगर इतना खौफ हो, जो अहद बनु उमय्या में खौफ तारी रहा कि ज़ुबान से भी बात हक नहीं की जा सकती, तो फिर क्या? फ़बिक़ल्बिही, तो अपने दिल में उसको बुरा जाने, यानी कल्बन उस पर राज़ी ना रहे। चूँकि कल्बन
बातिनन किसी गलत चीज़ पे राजी रहना भी अल्लाह के यहाँ मुआखज़ा की है। वाह, वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा के बंदा दिल में बुरा जाने, उससे ऊपर का दर्जा ज़ुबान बारात से, करे। और उससे ऊपर का दर्जा है कि हाथ से बुरा जाने। वाह वाह।